एक बहुत ही अच्छे राम कथा के कुशल प्रवक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले हमारे जुरिया से हमारे चिरंजीव कन्हैया भैया भी पधारे। हम चाहेंगे आप भी अल्प समय में अपने उद्घोष, अपने जो भाव हैं वो व्यक्त करें। और बहुत अच्छी युवाओं में बड़ी अच्छी राम कथा का प्रवाह कर रहे हैं, समाज को अच्छी शिक्षा प्राप्त करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र की। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। बड़ा ही सौभाग्य है हम सभी का जो कि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य बड़े भैया राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्र उनके सानिध्य में है। वैसे मैं यहाँ तो आप सबको सुनने के लिए आया था, लेकिन बड़ा सौभाग्य है हमारा। बड़ी अच्छी चर्चा चल रही थी अभी पूज्य बड़े भैया के द्वारा, जो कि हमारा सनातन धर्म, वैसे कहा जाता जितने भी धर्म बनाए गए हैं ये सनातन धर्म के बाद ही धर्म बनाए गए हैं। एक बहुत अच्छे कथावाचक थे, विद्वान श्रोता बैठे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कथावाचक बैठे, आप लोगों ने सुना भी होगा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य पंडित श्री राम रामायणी जी, वो भी कहा करते थे, वह रे सनातन धर्म को तेरी जय जयकार, कबहू तो ईश्वर सिंह है कबहू बने सियार। कहा भी जाता है कभी परमात्मा हमारा सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सिंह बन करके आता है और कभी वही परमात्मा इस सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सियार बन करके आता है। वैसे देखा जाए जितने भी धर्म हैं इन धर्मों की तारीखें अलग अलग हैं, इन धर्मों के महीने अलग अलग हैं, इन धर्मों के दिन भी अलग अलग हैं। लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है इसके जो महीने हैं इनकी आज तक किसी ने तुलना नहीं कर पाई है। इनकी जो तिथियां हैं किसी भी धर्म ने आज तक इन तिथियों की आज तक अपने में तुलना नहीं कर पाई। विचार करना, जो हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में तिथियां चलती हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो तिथियां होती वो 2 दिन तक हो जाती हैं, लेकिन ऐसा कोई धर्म है जिसमें कोई तारीख 2 दिन तक रहती हो, कोई तारीख 2 दिन तक नहीं रहती। कभी कभी ऐसा होता है तिथि का क्षय हो जाता, वो तिथि होती नहीं है, लेकिन ऐसा कोई धर्म नहीं है जिस धर्म में तारीख न होती हो। लेकिन धन्य है हमारा सनातन धर्म, तभी तो कहते हैं सनातन धर्म था और सनातन धर्म है और सनातन धर्म आगे तक रहेगा। बस हम लोगों में एक विचार होना चाहिए, इस सनातन धर्म में हम लोग एक ही भूत हो करके एक साथ कांधा मिला करके अगर चलेंगे तो कुछ इसके आनंद और इसकी दिव्यता और भी बढ़ेगी। कई लोग कहने लगते महाराज सनातन धर्म चलेगा कैसे, सनातन धर्म में हम क्या कर सकते हैं। सत्यता है सनातन धर्म में ज्यादा कुछ हमें आपको करने की जरूरत नहीं। अगर हम लोग चाहें तो अपने द्वारा थोड़ा सा प्रयास करें। सबसे पहले अपने घरों में अपने माता पिता की सेवा, संत महात्माओं की सेवा, ये करना अगर हमारे जीवन में आ गया तो वहीं से हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ जाएगा। विचार करना जरा, किसी ने कहा राम जी के अंदर ऐसा कौन सा संस्कार था जिस संस्कार की वजह से लोग राम जी का नाम लेते हैं। अरे राम जी के अंदर जो संस्कार था वो आज अगर हमारे अंदर संस्कार आ जाए तो आज भी हमारे यहाँ राम राज्य आ जाएगा। बहुत अच्छा संस्कार था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। लेकिन हम आप घर में तो रहते हैं, घर में रह करके सुबह से शाम तक समय को बिता देते हैं, ना अपने माता पिता की सेवा कर पाते, ना अपने गुरुजनों की सेवा कर पाते। घर में रह करके अगर जीवन को बिता रहे, माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं कर रहे, तो विचार करना हम मानव जीवन लेकर के तो आए हैं, लेकिन मानव जीवन में भी रह करके कौन है। विद्वान श्रोता है जरा सुनना,
माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा। और जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सम प्राणी। हम लोग रह तो रहे हैं घर में, मानव जीवन भी लेकर के आए, लेकिन अगर इतना न कर पाए तो हमारा मानव जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। जो हम संत महात्मा कथावाचक हमें आपको बस एक ही बात बताया करते, एक ही भूत हो करके रहें, साथ मिल करके रहें, कांधे से कांधा मिला करके चलेंगे तो किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं जो हमें आपको नीचा दिखा सके और हमारे आपके सनातन धर्म को नीचा कर सके। बस ऐसा हो करके चलेंगे, ऐसे बन करके चलेंगे तो हम आप कभी नीचे नहीं आ पाएंगे। बस इतना ही समय थोड़े ही मैं सब कहूँ बुझाई, उसी के माध्यम से चलते हुए मंच सादर समर्पित पूज्य बड़े भैया के श्री चरण कमलों में। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया भैया जी का। कहते हैं वृद्ध का होश और युवा का जोश बड़ा मायने रखता है।